नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका महुआ मुहिम में, जहां एक तरफ सरकार विकास की गाथा गा रही है। सड़क, पुल और हाईवे के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और खर्च करने का दावा किया जा रहा है। वहीं जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बताती है। आजादी के 78 साल बाद भी बिहार के कई इलाकों में बुनियादी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए सपना बनी हुई हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही दो शहरों की तस्वीरें जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करती है। मेरे एक तरफ मधेपुरा और दूसरी तरफ आरा की तस्वीर है और जिसमें सड़क के हालात आप देख लीजिए कितने शानदार हैं। आरा के शीतल टोला मोहल्ले की तस्वीर है ये, जहां कई वर्षों से एक जर्जर पुलिया लोगों की मजबूरी बनी है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इसी पुलिया से होकर गुजरते हैं, बाइक सवार, रिक्शा चालक, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग, लेकिन हर दिन उनके लिए खतरे से खाली नहीं होता। और इसमें हैरानी की बात यह है कि जब पुलिया बनी थी तो लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन गुणवत्ता इतनी खराब रही कि कुछ ही वर्षों में जर्जर हो गई। अब सवाल यह कि जिम्मेदार कौन? क्या निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ? क्या निगरानी में लापरवाही बरती गई? क्या और बात करें अगर दूसरी खबर पर, यानी कि मधेपुरा की खबर पर, इस वाली तस्वीर पर, तो इस तस्वीर की कहानी भी अलग है। यह मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के अंतर्गत टेंगराहा परिहारी पंचायत के दमगड़ा गांव की तस्वीर है। यहां करीब 1.5 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क है जो बरसात में दलदल में तब्दील हो जाती है। जगह जगह गड्ढे हैं। जल जमाव और कीचड़ के कारण हालात इतने खराब कि गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट जाता है, कट जाता है। बरसात के मौसम में गांव सचमुच एक टापू में बदल जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को घंटों कीचड़ में पैदल चलकर जाना पड़ता है। बीमार मरीज को खाट या फिर ठेले पर लाद कर ले जाना पड़ता है। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंचती है। साहब, 78 साल हो गए हैं देश की आजादी को, तो क्या फर्क पड़ता है? हम आज भी उस गांव में रहते हैं जहां आजादी से पहले जैसे हालात हैं। अंग्रेज चले गए हैं, आजाद हो गए हैं, लेकिन इस बदहाल जिंदगी की गुलामी से आजादी कब मिलेगी, यह सरकार बता दे तो अच्छा होगा शायद। अब आप सोचिए कि कई बार एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंचती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। विधायक और सांसद से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं मिला। सरकार विकास के मॉडल की बात करती है, लेकिन सवाल, क्या विकास सिर्फ शहरों के बड़े फ्लाईओवर को ही समझा जाए? क्या गांव की सड़कें विकास का हिस्सा नहीं? एक तरफ स्मार्ट सिटी का सपना है और दूसरी तरफ जर्जर पुलिया है, दलदल में तब्दील सड़कें हैं। अब आपको गांव के लोगों की जुबानी ही सुनवाते हैं, उनकी जिंदगी का हाल क्या है। पंचायत है, वार्ड नंबर 4 है, रोड न है, नाली न है, गर्भवती महिला है, उसी का जाते में दिक्कत हो रहा है। आप सेफन पर जाइए, एम्बुलेंस आता है, सेफन पर जा सकते हैं। एक है जो रैवीर रोड अथी है, रोड है, रैवीर में जाते हैं, जो गाड़ी नहीं आता है, बूढ़ा जाता है, बूढ़ा गिर जाता है। और कहीं जाते हैं तो गाड़ी नहीं आते हैं और थोड़ा दूर जाकर गाड़ी पकड़ना पड़ता है। इस सब रोड चाहिए 20 साल से लगभग है। यहाँ पर रोड का समस्या है। रोड में कोई देखने वाला नहीं है। 20 साल से रोड वैसे है। कोई जाते हैं तो गिर जाते हैं, गाड़ी वाला एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ से कोई महिला को बाल बच्चा होता है तो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ रहे हैं। एम्बुलेंस को 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है वहाँ लेकर के। यहाँ से बांस का डोली बना करके लेकर के टांग करके जाने पड़ता है।
सबसे बड़ी है सर का दिक्कत तो हजारों है, लेकिन सबसे पहला दिक्कत है जिसको प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, हम सभी ग्रामीण मिलकर एकजुट होकर के यूनिटी के साथ है, ये रोड निर्माण होना चाहिए। करीब 1.5 किलोमीटर रोड है जो उत्तर में सैफन आंगनबाड़ी केंद्र से शुरू होकर के दक्षिण में मध्य विद्यालय दमगरा तक जाती है। यह रोड जो है 2 दशकों से पूरा जर्जर हालत में है, पूरी तरह से रोड टूटा हुआ है। यहीं से रोड, इसी रोड को मुद्दा को लेकर के कोई भी प्रतिनिधि जीतता है, केवल यही रोड को मुद्दा को, कोई मुद्दा नहीं होता और इसी मुद्दा को भूल जाता है। कोई भी जो है विधायक हो चाहे अति हो, हम लोग जो वार्ड नंबर 3, 4, 5 एकजुट होकर के वोट देते हैं, लेकिन हम लोग को सुनवाई नहीं करता है। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं वो हम लोगों से वोट लेते हैं विकास के नाम पे, लेकिन विकास आप स्वयं देख रहे हैं जो कहीं क्या विकास है। ये रोड जर्जर रोड है, ये 20-25 वर्षों से यही स्थिति है। अब हमारे जो संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और स्थिति को जाना, वहां के हालातों को देखा, वो आपको दिखाते हैं। महुआ खबर देखिए, हम जहाँ खड़े हैं आरा शहर का अति व्यस्तम इलाका है, शीतल टोला मोहल्ला है और कई सालों से हम बता दें स्थिति बहुत खराब है। देखिए कि किस तरफ से जो है पुल है, इतना ऊंचा है, पुलिया जो बना हुआ है और टूटा फटा है और इसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। देख रहे हैं लोग कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कितना मुसीबत झेलना पड़ रहा है सीधे तौर पर। और इधर देखिए कुछ यहाँ पर ठेले वाले भी हैं, लोग जो अपना रोजमर्रा की ज़िंदगी जो है बसर करते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। कितने दिनों से आप इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं? इधर से तो सर हमको बुझा रहा है कि 10-15 साल से आ रहे हैं। ये ऐसा रोड हम कभी भारत में नहीं देखे हैं। इतना जर्जरा रोड है, हमेशा यहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है रोड के लिए। जाम लग जाता है सर, 1 घंटा जाम लग जाता है। 1 घंटा जाम? हाँ, जाम लग जाएगा तो आने जाने में परेशानी होता है कि बूढ़ा आदमी गिर जाता है, बूढ़ा आदमी जाता है ना तो फिसल के गिर जाता है। रिक्शा वाला, टमटम वाले जो भी आते हैं तो बेचारा राह बदल देते हैं इस रोड के लिए। अच्छा, तो इसका निर्माण नहीं हो पाया? कभी नहीं होगा। क्या करेंगे? यही कहेंगे इनका निर्माण करे, बहुत कष्ट हो रहा है आने जाने में, लोग को बहुत समस्या हो रहा है। कितना दिन से देख रहे हैं? अरे बहुत साल से देख रहे हैं और कुछ इसको मतलब सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन इधर से देखिए तमाम जो सड़कें भी खराब है, सड़क भी खराब है। इधर पूरी तरह से सड़क देखिए जर्जर है, लोग चढ़ाते हैं तो लगता है कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये मामला आ रहा है लेकिन इसका निर्माण नहीं हो रहा है। और इधर एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, जो बोर्ड है वहाँ पे देखिए मेयर का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे राशि भी लिखा हुआ है इसका निर्माण जब हुआ था। लेकिन तो ये तस्वीर आपने देखी, ऋषि सुनक ने कहा था कि एआई समिट को लेकर कि एआई तो भारत ले आएगा लेकिन दिल्ली का जाम कैसे खत्म करेगा। लेकिन लगता है कि अब उन्हें अपने बयान में एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि आरा और मधेपुरा की सड़कें भी क्या एआई बना देगा। उन्हें यह भी कहना पड़ेगा कि क्या ये पुलिया जो जर्जर हालत में है इसे भी एआई आकर ठीक करेगा, और क्या सरकारें उन्हीं के इंतजार में है कि कब एआई आए और कब ये चीजें ठीक हो, या यूं कहें कि ये एआई के बस की बात भी नहीं। आपने देखा कि माननीय साहब ने अपने नाम का बोर्ड तो चिपका दिया, उस पर सन भी लिख दिया गया। श्रीमती इंदु देवी जो महापौर हैं वहां की, उनका नाम भी लिखा गया, सन भी लिखा गया, उस पुलिया में लगने वाली रकम भी लिखी गई। लेकिन रकम वो पुलिया हर रोज देखकर ये कहती होगी कि सच बताइए महापौर साहिबा कि सच में इतना पैसा लगाया था मुझे बनाने के लिए, और बनाया था तो फिर ये हालात कैसे बदल गए, कैसे इतनी जल्दी जर्जर हो गई। ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला शायद सरकार के नुमाइंदे तो नहीं है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जुड़ गए हैं, साथ ही ग्राउंड से हमारे साथ संविता नंदन कुमार जुड़ गए हैं, संवाददाता मधेपुरा, और आरा से हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। मुकेश, ये 78 साल आजादी को हो गए, ढोल पीट लें, छाती थपथपा पीट लें या फिर पीठ थपथपा लें इस बात पर कि 78 साल की आजादी में हमने तो कीर्तिमान खड़े कर दिए, लेकिन आरा और मधेपुरा तक सड़क नहीं पहुंचा पाए। राणा, जिस मुहिम को लेकर के महुआ खबर आज आया है वो मुहिम सरकार को हिला कर देगी, क्योंकि जिस चीजों को लेकर के अभी 2025 में चुनाव हुए और उस चुनाव को आपने देखा कि किस तरीके से जो दावों का पोल खोलता हुआ जो पोल खुल रहा है धीरे धीरे, परत दर परत जो है अभी और खुलने बाकी है। अभी हमने केवल
2 जिले को टारगेट किया है और मधेपुरा और आरा, और इसकी केवल एक इलाके की वानगी है जहां पे हमने दिखाया आपको कि अभी जो है 1500 के चूंकि आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर ये मधेपुरा में आपने जो जिसकी विजुअल हम देख रहे थे ये कुमारखंड, और दूसरी जो है वो आरा। अभी ये केवल 2 जिला, लेकिन अगर 78 साल की आजादी के बाद कर रहे तो केवल और केवल जो सरकार के लगातार दावे रहे, जिस लोगों ने मतलब बिहार के अगर तमाम हम जिलों की बात कर लें तो उसमें ये एक एक इलाके आपको इतना सुदूरवर्ती इलाके जो मिलेंगे जहां पर विकास की किरणें अब तक पहुंची ही नहीं। आप अगर बात करेंगे बिहार में रोहतास, तो रोहतास का एक पहाड़ी इलाका है, कैमूर पहाड़ है, उस पहाड़ पे बस्ती है, वहां पे आप जब जाएंगे तो रोहतासगढ़ एक बस्ती है, रोहतासगढ़ में आप जाएंगे तो वहां पे जो चापाकल है वहां पे ये चूंकि गर्मी के दिनों में उसका लेयर काफी भाग जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो बिहार के लोगों ने कई सांसद बदले, कई विधायक बदले, कई ये सरकारें बदले, लेकिन इन तमाम लोगों ने अगर नहीं बदली तो इन बिहार के उन सुदूरवर्ती इलाकों की तकदीर और तस्वीर को राना। जी बिल्कुल। संजय, आप एकदम ग्राउंड पर गए, स्थिति को देखा, समझा, क्या बताया ग्रामीणों ने कि आखिर लगातार शिकायत करने के बाद भी प्रतिनिधि उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और इसके हालात सुधारने को लेकर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से महुआ खबर लगातार इस तरह की खबरों को दिखाता रहा है, हमने आज से करीब जब चुनाव का समय था तो उस समय भी हमने दिखाया था, तो उस समय ये खबर पे मेयर का बयान था कि बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण हो जाएगा, लेकिन सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, चुनाव भी समाप्त हो गया। यहाँ के लोग जो है कम से कम 40,000 से ज्यादा आबादी है इस मोहल्ले की, शीतल टोला मोहल्ला है आरा शहर का, और अति व्यस्त मोहल्ला है, और उसमें इस तरह से लोग जो जा रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, जो पुलिया बना, इतना ऊंचा पुलिया बना, उस पर लगातार रोज मोटरसाइकिल से रिक्शा तमाम लोग उलट जाते हैं, कितने लोग तो जख्मी हो गए, 3 लोगों की जानें भी जा चुकी है, अभी तक यहाँ पे 3 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी भी नगर निगम खुद नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी भी जाते हैं इधर से, क्योंकि ये सड़क जो है पटना 4 लेन को जोड़ती है, सासाराम 4 लेन को जोड़ती है, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। तमाम जो बातें कही जा रही है राणा जी, इस तरह से कहा जा रहा है कि जो हालात सड़कों के लिए गडकरी जी इतने सड़क बना रहे हैं, 4 लेन 6 लेन बना रहे हैं, ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मोहल्ले के जो सड़कें हैं, जो आरा नगर निगम है, नगर निगम बनने के बाद सड़कों का उद्धार होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सड़कें खराब हैं। लोग जो है, जो रिक्शा वाले हैं, पीछे से जो पैसेंजर हैं वो धक्का देके चढ़ाते हैं तो स्कूल पे जर्जर जो हो चुका है, गड्ढे हो गए हैं, उस पर इधर से उधर रुक जाता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो लोग सीधे आंदोलन के मूड में वो लोग बोल रहे हैं कि महुआ खबर ही इसको एक बार दिखाया था पहले भी चुनाव के समय, और आज भी महुआ खबर दिखा रहा है, तो अगर कुछ नहीं होता है तो अब ये लोग आंदोलन करेंगे। राणा बिल्कुल बिल्कुल। सविता नंदन, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक हम अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, हर आखिरी व्यक्ति तक का ख्याल रखा जाता है, तो क्या ये गांव उस आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी पीछे खड़ा है, इसीलिए इस तक सड़क नहीं पहुंच पा रही? कि अंतिम व्यक्ति तक सड़क पहुंचाएंगे, लेकिन जब कल मैं ग्राउंड पहुंचा तो ऐसा लगा कि यह कहीं ना कहीं अछूता है। वहां पे दोनों साइड रोड बनी हुई है, लेकिन 1.5 किलोमीटर का जो सड़क है वह बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। कई जगहों पे बड़ी बड़ी गड्ढे हैं, जिससे कि पता यह चलता है कि आजादी के 78 साल बीतने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार का वहां सड़क निर्माण नहीं कराया गया। अब भी जो है पुराने जमाने का ईंट का सोलिंग था, वो भी जर्जर अवस्था में। जो ग्रामीण है कई बार थके हुए हैं, बहुत हताश हो चुके हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो यह सपना है वह कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों तक अधूरा है, वह पहुंचा नहीं है अभी तक। आखिर ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया सविता नंदन की ये कितने सालों से वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, कितनी बार विधायक, सांसद या बाकी और जो प्रतिनिधि हैं उन तक अपनी आवाज को पहुंचाया गया और उन्होंने क्या कहा?
ग्रामीणों का कहना है कि यह ऐसा जो स्थिति है, पहले ईंट का स्टोलिंग हुआ करता था, लेकिन उससे ईंट का स्टोलिंग के द्वारा ही हम लोग जीवन यापन करते थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री और बिहार के सरकार है वह सड़क की बात करती है, तो पक्की सड़क हम लोग को नहीं मिल पाया, अभी तक कच्ची सड़क है। इसके लिए लगातार हम लोग मुखिया से लेकर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, स्थानीय विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तमाम अधिकारियों के पास आवेदन दिया गया है, शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं सुन रही है। ग्रामीणों का है वह सुनना नहीं चाह रही है, यानी वह रोड बनाने के लिए कोई एग्री नहीं हो रही है। ऐसे में जैसा कि अभी मैंने जब मुखिया प्रतिनिधि से मैंने बात किया तो उनसे मैंने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि अब तक आपके यहाँ का रोड नहीं बन पाया, तो उन्होंने कहा कि सरकार पैसा देगी तब तो बनेगी रोड। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार के द्वारा आवंटन दिया गया लेकिन रोड नहीं बनाया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं जेब में तो पैसा गया। मुखिया का कहना है, जनप्रतिनिधि का कहना है कि 2020 में हमने रोड बनाने गया था और रोड बनाने के बाद जो है वह रोड बनाने जब गए तो वहां ग्रामीणों के द्वारा कुछ कमीशन मांगा गया, ऐसा आरोप मुखिया के द्वारा ग्रामीण पर लगाया गया है। लेकिन ग्रामीण जो है इसे खारिज करते हैं, कहना कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कभी भी रोड बनाने नहीं आया बिल्कुल। देखिए ये तो बात एकदम अजीब सी हो गई है कि मुखिया रोड बनाने गया और ग्रामीणों ने कहा कि नहीं हमें भी अपना हिस्सा चाहिए, तो ये तो बात ही खैर समझ से परे है। बिल्कुल खैर मुकेश जी, किस तरह से इन सारी चीजों को देखा जाए, समझा जाए कि क्या एक जो गाना आया था कि तेरा नाम धोखा रख दूं, तो क्या सरकार के लिए कहना पड़ेगा कि तेरा नाम धोखा रख दूं या आश्वासन समिति रख दूं? कार के नाम धोखा रख दूं या फिर आश्वासन रख दूं? लेकिन सवाल उठता है कि जिस लोगों के एक वोट से आप सरकार बनाते हैं, एक वोट से जनप्रतिनिधि उस इलाके से जीत करके और इस बात को कह के आते हैं कि मैं इसका पूरा कायाकल्प कर दूंगा, ये पूरे इलाके को बदल दूंगा और उस इलाके में जो है रोड का इस तरीके का मतलब चौड़ीकरण जितने भी दावे हैं वो आपको चुनाव के वक्त ही दिखेगा, चाहे वो बिहार के किसी भी जिले का हो, किसी भी विधानसभा का हो, किसी भी जगहों का हो। ये केवल जो है वादे होते हैं, वादों का क्या, लेकिन नेता को लगता होगा कि हमने 5 साल के लिए तो वादा कर लिया, फिर अगला जो 5 साल आवेगा उसमें पैटर्न चेंज करेंगे। देखिए सवाल है राणा कि अब जो है 100 जनप्रतिनिधि हो या सरकार, इन दोनों में जो सामंजस्य की बातें होती हैं ये बड़ा फेयर होना होगा, ये फेयर है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से मेरे मधेपुरा रिपोर्टर ने कहा कि हम वहां पे मुखिया से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम वहां पर सड़क बनाने जा रहे थे और उसमें कमीशन की डिमांड हुई। देखिए इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब अभी सदन के अंदर जब ये बात हुई कि जो विधायक फंड है वो 4 करोड़ है, अभी जो दिए जा रहे हैं उसको, उसमें हुआ कि भैया ये इसको बढ़ा करके 8 करोड़ कर दो, मतलब कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वो लोग एक साथ हो गए। तो उसमें जो है जब यहाँ पे आपकी जब बारी आई, डेवलपमेंट की बारी आई, तो डेवलपमेंट के जगह पे आप जब ये गांव की वानगी हमने आपको दिखाने शुरू की और ये जो बिहार के सामने जब हमने पटल पे रखा तो वो एक चीजों को आपने देख लिया कि आखिर में जो सरकार जी दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति कहीं नहीं है। और यही वजह है कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कमीशन खोरी ज्यादा है, तो जहां पर राणा कमीशन खोरी ज्यादा होगा वहां के रोड भी नहीं बन पाएंगे और बनेंगे भी तो साल भर में वो उखड़ करके बाहर हो जाएंगे। ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि जिस बात को लेकर के जनप्रतिनिधि जो है वो एक बार हाथ जोड़ते हैं, 5 साल में वो एक ही बार हाथ जोड़ते हैं, ये बात समझ लीजिए। 5 साल में उस इलाके में जाकर के एक ही बार हाथ जोड़ते हैं कि हम आपके दरवाजे पर आए हैं, आप मेरी लाज रखें, लेकिन 5 साल तक वो लाज रखवाते हैं। 5 साल तक वो उस इलाके के लोगों से हाथ जोड़वाएंगे, गोर जोड़वाएंगे, चूंकि मुरी पटकवाएंगे, लेकिन काम के जगह पे कुछ भी नहीं होना है, ये बात आप समझ लिया। और जिसकी वानगी जो है
जिसकी शुरुआत ये महुआ खबर ने कर दिया है कि उस इलाके से जो है जो लोग ये जाते हैं और ये कह करके आते हैं कि मैं जो है इस साल ये पूरे रोड को बिछा करके एकदम चिकना कर दूंगा, आपको चलने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और आप साफ देख सकते हैं कि जो 1500 की आबादी है, जहां 40,000 की आबादी है, उन जगहों पे आबादी के जो लोग हैं वहां पे आपको कितना डेवलपमेंट दिख रहा है, ये आप साफ तरीके से देख सकते हैं राणा। बिल्कुल बिल्कुल। बात संजय, अगर लगातार उसी सड़क से माननीय साहब गुजर रहे हैं तो उनको तो इस समस्या का पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता क्यों लगेगा, वो तो एसी कमरों में एसी कार से बैठकर जा रहे हैं आराम से, बेहतरीन उसमें शोकर लगे हुए होंगे जिसमें झटके की लचक का भी पता नहीं लगता होगा। कभी माननीय साहब किसी बाइक पर, साइकिल पर, ऑटो पर, रिक्शा पर गुजर कर दिखाएं तो माने, क्यों संजय? सही बात है। देखिए, आरा के सांसद सुदामा प्रसाद हैं, उन्होंने कहा था कि सड़क का टेंडर हो गया है, फिर दोबारा बनेगा, लेकिन काफी दिन बीत गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो, सही बात है राणा जी, कि जो कार में जाते हैं, एसी में बैठते हैं और जाते हैं, अपना आते हैं, पीछे से जो और सड़कें हैं उससे होके जाते हैं, इधर से नहीं जाके। लेकिन जो आम जनता है, क्योंकि बगल में ही सदर अस्पताल है और काफी संख्या में रोगी भी है, वो भी पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि सड़क की स्थिति जैसे पहले थी उससे भी ज्यादा खराब हो गई है। तो आखिरकार जो पैसे आ रहे हैं, जो फंड आ रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं, ये सवाल उठता है। क्योंकि इस बातों को रखा गया था मेयर के पास भी, लेकिन यहाँ आरा शहर की अगर बात की जाए तो जब गंदगी को ठीक नहीं किया जा रहा है, जो कूड़े का उठाव सही पर नहीं तदगन हो रहा है, तो सड़क निर्माण की बात जो है उसका फंड कहाँ गया उसका पता नहीं चल पा रहा है। जबकि आप बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है मेयर का, पहले भी बन चुका है, लेकिन क्या ये पुलिया इतना ऊंचा बनाना, ऊपर से गड्ढा हो गया, पूरा 2 नंबर का ईंटा जो कहा जाता है वो सब लगा, तो आखिरकार इसका कारण जो हो गया, इसके जिम्मेवार आखिर कौन है? तो जिम्मेवार जो है वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वो जिम्मेवार है, जो ठेकेदार है वो जिम्मेवार है। लेकिन स्थिति यह है कि काफी संख्या में लोग इधर से गुजर रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि लगता है कि सड़क का निर्माण नहीं होगा, आंदोलन करना ही पड़ेगा। जी राम। बिल्कुल बिल्कुल संजय, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर हम देख रहे हैं कि इस पर राशि लिखी हुई है 2,37,000 रुपए। इस रकम के साथ ये पुलिया बनी और फिर चली कितनी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब इसका उद्घाटन हुआ था तो हम लोग थे उस समय, और ये उद्घाटन हुआ उसके बाद मुश्किल से 8 महीना या 1 साल के करीब में कहा जाएगा, वो बड़ी गाड़ियां भी इधर से आने जाने लगी, वो अलग की बात है। लेकिन जब बारिश हुई तो बारिश के बाद जो है इधर जो भी बनाया गया था पुलिया, उसमें घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया गया है, उसके चलते जर्जर हो। लोग यही बता रहे हैं कि बहुत कम दिन ये पुलिया चली है। और अब स्थिति ये है कि यहाँ के लोग जो है सीधे धरना देने पर उतारू हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग कागज देके नगर निगम में आवेदन देके और धरना पर अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे। जी बिल्कुल संविदा नंदन, क्योंकि हम लोगों के हाथ में जो पेपर देख रहे हैं, जो बैनर उन्होंने लिए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि बदनसीबी है इस रोड का हमारे साथ होना। और साथ ही लोगों का इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहना, आप साथ में जवाब दीजिएगा संविदा, कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है कि ये प्रदर्शन वो कब तक जारी रखेंगे? स्थानीय ग्रामीणों का जो प्रदर्शन है उसका साफ कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए साहब, सिर्फ हमें रोड बना दीजिए, मात्र 1.5 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, मात्र 1.5 किलोमीटर का जो ईंट का सोलिंग है जर्जर अवस्था में, उसको बना दीजिए। और यह जो प्रदर्शन है यह कई दिनों से चल रहा है, जिसके बाद हमें जब सूचना मिली तो हमने गया, और ये 1 से 2 दिन में पूरी टीम, यानी पूरे जो प्रदर्शनकारी है, ग्रामीण है, वो सब मधेपुरा डीएम से मिलने का प्लान बना रहे हैं और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और यह लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे जब तक कि सड़क बन न जाए। इसके लिए पूरे प्रदर्शनकारी जो है, पूरे ग्रामीणों में आक्रोश है और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं मुखिया के खिलाफ, और जो कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ पा रहे हैं। और गौरतलब है कि जहां सड़क टूटी है, जो सड़क जर्जर है, वहां से वर्तमान जो विधायक हैं उनका घर मात्र 9 किलोमीटर है, और पूर्व के जो विधायक हैं चंद्रहास चौपाल जी, उनका घर मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन
ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों विधायक में से जो वर्तमान है वो और जो पूर्व के हैं वो दोनों को में से कोई भी अब तक कई बार घर पे जाकर के कहा गया, मतलब मांग किया गया, लेकिन देखने के लिए भी सड़क पर नहीं आए। बिल्कुल, यह कहीं ना कहीं लापरवाही है। बिल्कुल सविता नंदन, क्योंकि जो लोगों के हाथों में वोट है वो सीधे तौर पर बोल रहे हैं मुखिया के लिए, मुखिया प्रतिनिधि तेरी हाय हाय, यानी कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसमें जो भी दोष है वो सबसे ज्यादा दोष मुखिया का है। हाँ, ग्रामीणों का जो माने है, उसका जो हाथ में बोर्ड है उसकी माने तो उनका सीधा कहना है कि मुखिया प्रतिनिधि जो है वह रोड नहीं बना रही है, ठीक है, और मुखिया जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसको लेकर आज जब हम मुखिया से बात करना चाहे तो उनका साफ कहना हुआ कि हम सड़क बनाने गए, हमें बनाने नहीं दिया गया। दूसरी बात, उनको उनके द्वारा कहा गया कि सरकार पैसा देगी तब तो बनाएंगे। जब हमने यह भी सवाल पूछा कि आपने सरकार से मांग किया या नहीं किया, तो उनका कहना हुआ जनता जाए सरकार से मांग करे। लेकिन जब जो जनता मुखिया को चुनती है वह मुखिया कहती है कि जनता सरकार से मांग करे रोड के लिए, यह कहीं ना कहीं मुखिया की लापरवाही है, जनप्रतिनिधि की लापरवाही है। वही जनता के वोट से वो मुखिया बने हैं, लेकिन वो अभी इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, इस तरह से मतलब क्या कहे, इग्नोर कर रहे हैं कि उसका कोई माने नहीं बनता है। सीधे तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं सविता नंदन। मुकेश जी, अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो फिर तो ये तस्वीरें अच्छी हैं। बिल्कुल, देखिए हमने चूंकि आपको पहले भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि जिससे जो है जो क्षेत्र में जाते हैं और जो विकास की वादे करते हैं कि हम आपके लिए ये सारी चीज को एकदम पलट करके रख देंगे, और जैसे ही उनकी बारी आती है, जैसे ही उनके सर पे जीत का सेहरा पहन करके और उस इलाके के लोग उनके अगुवाई में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा करके घूमते रहते हैं कि ताकि उसके क्षेत्र का विकास होगा, और विकास की वानगी जो है आप देख रहे हैं कि ये चूंकि जो है वो ये कहीं पर सड़क नहीं है तो कहीं पर चूंकि सड़क भी है तो वो गड्ढे में तब्दील है, कहीं पे नाली है तो कहीं पर नाली अगर नहीं भी है तो ये सारे पानी रोड पर है। ये तो केवल एक मुहिम हम लोगों ने छीड़ा है, अभी तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको एक एक इलाके की वो तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि रहने के लिए जगह नहीं है, जिस बात को लेकर के नगर विकास विभाग भी ये दावा करती है कि हम हर ये सुदूरवर्ती इलाकों में मकान देते हैं, वहां भी हम उसकी भी तस्वीर को आपको दिखावेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस जनप्रतिनिधि के द्वारा जिस जनप्रतिनिधि को वहां के लोगों ने चुन करके भेजता है, चाहे वो प्रखंड मुख्यालय हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे वो ये प्रदेश का मुख्यालय हो, उन तमाम लोगों के आंख में वो विकास की एक ये रोशनी होती है कि ताकि हमारे इलाके में डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट जब भी होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो रोजी रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध होंगे। ये तमाम चीजें तब उनको समझ में आती है जब वो अपने वोट को दे करके जनप्रतिनिधि को सदन में भेजते हैं, और सदन में भेजने के बाद चाहे वो प्रखंड मुख्यालय का सदन हो या जिला मुख्यालय का सदन हो या फिर बिहार प्रदेश का सदन हो, उसमें आने के बाद उनके 5 साल बीत जाते हैं केवल इंतजार करने में। तो फिर वो जो है वो सीधा ये चूंकि जरूर कह सकते होंगे और ये जरूर सोचते होंगे कि क्या हमने इसी दिन के लिए इन्हें जिताया था राना। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी। संजय, ये सच बात है क्या इसी दिन के लिए चुना गया था इन माननीय साहब को, विधायक को, सांसद को, या फिर नगर पालिका में चेयरमैन को, महापौर को? क्या इसीलिए चुना गया था कि उसके बाद भी उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर कहना पड़े कि साहब बस एक पुलिया दे दीजिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो मेयर हो चाहे डिप्टी मेयर हो, देखिए यहाँ पे जो मुकेश जी जिस तरह से बात कर रहे थे कि कमीशन का जो खेल है, कमीशन का खेल सब जगह है। कमीशन अगर मिल जाए तो सड़क भी बन जाएगी, पुलिया भी बन जाएगी, लेकिन यहाँ तो महापौर और जो उप महापौर हैं उनमें पड़ता ही नहीं है। कमीशन के लिए कई बार हंगामे बहुत पहले हो चुके हैं नगर निगम की बैठक में। उसी के कारण जो भी योजनाएं आती हैं तो सबसे पहले वहाँ हंगामे होते हैं। क्यों भाई? तो हमको कमीशन मिल जाए, हमको मिल जाए।
तो ये कमीशन का चक्कर बहुत गड़बड़ है, उसी के चलते आम जनता जो है मारी जा रही है। सड़कों का काम नहीं हो रहा है, इस पर जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। राना बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सविता नंदन, क्या ये बड़ा कारण है कि कमीशन की वजह से तो कहीं गांव वालों की सड़क नहीं अटकी है, कि सरकार ने तो पैसा भेज दिया पर कमीशन खोरी के चक्कर में, उस पैसे का बंदरबाट करने के चक्कर में सड़क का निर्माण ही ना हो रहा हो? देखिए, लेकिन यहाँ पे जब मुखिया से बात होती है तो हम दो बात पूछते हैं कि सबसे पहला सवाल रहता है कि आखिर सड़क क्यों नहीं बना, तो उनका कहना होता है कि सरकार पैसा नहीं दी है। लेकिन फिर मुखिया जी के जो प्रतिनिधि है वो तुरंत कहते हैं हमने बनाने गया था, वहां बनाने नहीं दिया गया। तो फिर हम कहे कि आप अभी कहे कि पैसा नहीं है, फिर कहते बनाने गए, किस पैसे की बनाने गए? तो उनका कहना था कि पैसा 2022 में आया था, तो वो पैसा कहाँ गया? तो हमने दूसरे कामों में लगा दिया। अब क्या मामला है, यह तो एक जांच का विषय है। तो यानी कि जो 2022 की बात आप कर रहे हैं, तो 2022 में जो पैसा आया था मतलब वो बंदरबाट हो चुका है? बिल्कुल, इससे सीधा सा आरोप लग सकता है कि 2022 का ये सड़क के लिए पैसा आया, तो वो पैसा गया कहाँ फिर? कहीं ना कहीं यानी कि नेताजी की, माननीय जी की जेब में चला गया है पैसा, सड़क तक पहुंचा ना पहुंचा कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से कि मुखिया प्रतिनिधि का कहना है, ये जांच का विषय है कि अब वो पैसा गया कहाँ। पैसा अब 2022 में पैसा आया उस सड़क बनाने के लिए, वह सड़क नहीं बनी और पैसा दूसरे कामों में खर्च हो जाता है। फिर मुखिया जी अभी तक उस सड़क के लिए मांग नहीं करते हैं, जनता पे थोप देते हैं कि जनता मांग करे। यानी इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जनता यदि अपना हक मांग रही है तो मुखिया जी पल्ला झाड़ रहा है। यानी कि सीधे तौर पर है कि 2022 में पैसा आया, उसका बंदरबाट कर लिया गया, अब जनता फिर जाकर पैसा मांगे, मुखिया जी उसका फिर बंदरबाट कर ले, तो जनता को सड़क मिले ना मिले, मुखिया जी की जेब तो गर्म होती रहेगी। क्यों मुकेश जी, ये जो कमीशन खोरी का खेल है ये सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं, ये बड़े लेवल तक है। क्योंकि जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि भैया जो हमें कट देगा हम तो उसका काम करेंगे और कमीशन जरूरी है। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक हवाम में सब नंगे हैं वाली कहानी है। बिल्कुल, हमने आपको पहले भी कहा ना कि आवाम में सब नंगे हैं और कमीशन पे ही जो है, अगर बिहार का विकास टिका हुआ है तो कमीशन पे। अगर आप, चूंकि आप देखेंगे कि और अगर कमीशन पे ये विकास नहीं टिका होता तो सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष, क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए पक्ष जो है जब खड़ा होता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है। हाँ। लेकिन जब डेवलपमेंट में राशि की बढ़ोतरी की बात आई तो दोनों का सुर मिल गए। तो मतलब तो सीधा सीधा है कि पहले जो ये एनुअली था, विधायकों का जो सांसद कोटे का जो बजट था, जो विधायक एक साल में जो उनको ये पैसा मिलता है डेवलपमेंट करने के लिए, वो डेट में 4 करोड़ देती है सरकार, वो जो है बढ़ा करके 8 करोड़ करने की बातें सदन में हुई और दोनों पक्ष, मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर मिल गए। दोनों ने सुर में एक सुर में हाँ इस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। सवाल उठता है कि अगर इसी चीजों को लेकर के आप ये गांव की सड़कों को अगर हम डेवलपमेंट जो है वो गांव में बसती है, तो गांव ही जो है पूरे तरीके से उजड़ जाए तो भारत की आत्मा कहां जाएगी? तो दूसरी तरफ सवाल उठता है कि जिस बात को लेकर के आप गांव से जो मुखिया आज पंचायत का ये मुखिया बनता है, वो फिर जो है ये जिला परिषद सदस्य बनता है, फिर वहां से विधायक बनता है, फिर वहां से मंत्री बनता है, और उसको ये पता होता है कि हम बहुत नीचे से उठ करके आए हैं, तो ये हमको डेवलपमेंट समझ में आना चाहिए। लेकिन आखिर में ये बिहार की विडंबना है राना, कि आखिर क्यों लोग जिस जगह से उठ करके आज से ये विधानसभा के सदन तक पहुंचते हैं, वो भी इस चीजों को भूल जाते हैं कि हम उसी इलाके से आए हैं जो इलाका लगातार इस बात को देखा है कि ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ पानी पीने के लिए नल है। आप समझ लिए कि जो हर नल जल योजना है, वो भी उस पर भी जो है हम वो पूरा जो है डॉक्यूमेंट्री टाइप का हम आपको दिखाएंगे और वो पूरी चीज बिहार सरकार को बताने की कोशिश करेंगे कि जिस दावों का पोल आप लगातार करते रहे हैं कि भाई हर घर नल जल योजना जो है हर घर तक पहुंच गया, हर घर तक पानी हमने पहुंचाया है, आपको हम एक एक चीज दिखाएंगे कि आप वहां पर नल खोलेंगे तो नल से पानी तक
फासला दूर की बात है, जंग लग करके पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो यानी कि मुकेश जी, सीधे तौर पर एक बात को तो समझा जा सकता है कि अगर विधायकों का फंड बढ़ेगा तो उससे विकास तो होगा, ये तो निश्चित है। अब वो जनता का होगा या विधायक जी का होगा, बस ये देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें अगर जैसे ही विधायक फंड बढ़ा तो कमीशन खोरी भी उतना ही अधिक बढ़ जाएगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस जनता का पैसा जिस जनता के लिए जरूरत होती है उसी जनता का काम नहीं होता है। तो सवाल वहां है राणा कि ताकि जिस जनता से आप जिद करके, जिस जनता के लिए काम करने के लिए, जिस जनता के लिए आप सदन में बैठे हुए उसी जनता, वही जनता जो है उस कामों से अछूता हो जाता है। तो वहां पे जनप्रतिनिधियों को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उस इलाके के प्रतिनिधि हैं। आप पूरे बिहार के मंत्री हो सकते हैं लेकिन प्रतिनिधि उस इलाके के हैं। इस इलाके के लोगों ने आपको चुन करके भेजा है कि ताकि उस इलाके को आप चक कर दे और उस इलाके में जो आप स्कूल खुलवा दे, उस इलाके में आप ये सड़क ये बनवा दे, उस इलाके में आप जो है वो धार्मिक स्थल ये बना दे, ताकि लोग वहां पे रोजी रोजगार किसी तरीके से कहीं पर कुछ ये बेच बाच करके अपनी जीवन ये यापन कर सके। अब जो है, अब देखिए अब सरकार ने एक घोषणा करी है उद्योग विभाग ने भी कहा है कि हम हर जिले में उद्योग लगाएंगे, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो। अब सवाल उठता है कि जब आप गांव में उद्योग लगाएंगे ये कब तक लगेगा, कब तक क्या होगा, तब तक 5 साल बीत जाएंगे मामला का। जी तो अब जो है अब चूंकि आपको इंतजार करना है कि भैया मंत्री जी ने घोषणा कर दिया, लेकिन अब वो जो है वो घोषणा कब पटल पे आवेगा, कब धरातल पे आवेगा, कब उस पे कमिटमेंट होगा, ये जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय, यानी कि फंड बढ़ा तो विकास जनता का हो ना हो, विधायक जी का निश्चित है। क्या तो होगा ही। और जो है गाड़ियां जा रही हैं क्योंकि ये जो इलाका है ये डीएम का कार्यालय है और वो रेड क्रॉस का जो भवन है उसके सामने से सड़क गुजर रही है। और सोचिए कि ये चक्का है, लेकिन इससे बगल में ही है जहाँ शीतल टोला है, जहाँ की तस्वीरें हम दिखाए हैं आपको, वहाँ जो है स्थिति इतनी भयावह है क्योंकि यहाँ विधायक का फंड चीज है, लेकिन विधायक जो है संजय सिंह टाइगर है, मंत्री भी हैं हमारे, और ये मंत्री भी हैं संजय सिंह टाइगर, लेकिन अभी तक जो है इनका नजर उधर नहीं गया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग कहे हैं, लेकिन सांसद से भी कहे थे, सांसद भी कह रहे हैं कि हमने पास करा दिया है। और सोचना यह है कि आखिरकार पास हो गया तो गया कहाँ, ये तो सामने न गया, तो अभी वही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं घाल मिल तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और पास तो सभी ने करा दिया है, बस जमीन तक नहीं पहुंच रहा है। वही बात है, जमीन तक नहीं पहुंच रहा है। उसमें जमीन तक नहीं पहुंचने का मेन कारण है पैसे का बंदरबांट। कहीं ना कहीं ऐसा है जो पैसा चला जाता है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को आता है कि कागज पर ही सड़क पास हो जाता है और पैसे जाते हैं। जी बिल्कुल मुकेश जी, अगर इसी तरह से चलते रहे तो 78 छोड़िएगा, 100 साल पूरे होने पर आजादी के, जो हम कह रहे हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, अमृत काल की तस्वीरें ऐसी जिसमें अमृत का तो पता नहीं, काल तो जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल राणा, आपने सही कहा कि अमृत का तो पता नहीं, काल हमको दिख रहा है। जिस तरीके से सड़कों की जो स्थिति है आपने देखा, उस पे चलना बहुत ही ये मुश्किल है। लेकिन देखिए एक चीज है कि शहरी विकास को लेकर के अगर बात करें, ग्रामीण विकास को ये अगर थोड़े से चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, शहरी विकास की बात करेंगे तो शहरों में डेवलपमेंट हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण इलाके आज भी उससे अछूता है। ग्रामीण इलाकों का जो महत्वपूर्ण इलाका है, अगर मान लीजिए कि केवल जो शहर से जो टच करता हुआ इलाका जो गांव को जाता है, वहां पे डेवलपमेंट आपको देखने को तब मिलेंगे जब केवल और केवल आप जो एनएच से जुड़ा हुआ इलाका है। लेकिन अगर जहां पे आप जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जिसमें आप कहते हैं कि बिहार का एक एक इलाका जो है सो डेवलप कर गया, बिहार के एक एक इलाके में हमने बिजली पहुंचा दिया, बिहार के एक एक इलाके में हमने पानी की व्यवस्था करा दी, हमने एक एक जगहों पे स्कूल का व्यवस्था करा दिया। अगर स्कूल की व्यवस्था आपने करा दिया होता
तो सदन के अंदर ये आवाज नहीं उठती कि हर टोला स्तर पर एक स्कूल होना चाहिए। ये आवाज ही नहीं उठता सदन के अंदर। अगर ये इन विकास के दावों में दम होता तो। लेकिन सवाल उठता है राना कि वो बिहार के एक एक गांव में आप जाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि सड़कें जो है वो सड़कें वो है ही नहीं वहां, और वो किसी तरीके से खेत से होकर के वो ये गुजरते हैं। अब हमने इसलिए आपको रोहतास की बातें कहा कि हम रोहतास में कई साल हमने काम किया, वहां पर हिंदुस्तान अखबार में हमने काम किया और वहां पे हमने कई चीजों को दिखाया। और आप जब वहां पर जाएंगे, अभी अब चूंकि गर्मी शुरुआत ये फिर हो गई है, और हमने संजय सिंह से भी इस पर सवाल किया था कि आप जो है सो पीएचईडी मंत्री हैं और उस इलाके में जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है उसके लेकर के आप कैसे क्या करेंगे, जहां पर कि लेयर बहुत जल्द भाग जाता है, पहाड़ी इलाका है, एक तरफ सोन नदी है, दूसरी तरफ कैमूर पहाड़ है, वहां पर कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि उसके लिए हम लोग विशेष यांत्रिक मतलब कि विशेष उपकरण लगाएंगे वहां पर कि पानी की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक बार पीएचईडी नहीं चूंकि मंत्री ये फिर हुए, इस तरीके से कई मंत्री होंगे जिसने आज तक जो है जहां भी पहाड़ी इलाका है जो मैदानी इलाके को अगर छोड़ दीजिए, पहाड़ी इलाके जहां भी हैं वहां पे आप देखेंगे आज भी वहां पे वो 7 फीट वाला आपको कल दिखाई देगा जिसका कि हैंडल यहां से चलाइएगा, पानी वहां आपको लेना पड़ेगा, और उसमें भी जब गर्मी का दिन स्टार्ट होगा तो उसमें भी लेयर जो है उस पानी का चला जाता है। तो ये जो है ये सच्चाई है, और यही सच्चाई जो है वो भारत की जो आत्मा है उस आत्मा को आप देख लीजिए कि वो आत्मा कितना दर्द में है। राना बिल्कुल बिल्कुल। सविता नंदन, यानी कि गांव में भारत बसता है, ये बातें सिर्फ किताबों तक रह गई हैं, क्योंकि हकीकत की तस्वीर उससे एकदम उलट है। कह सकते हैं कि भारत बसता है, लेकिन हकीकत जो है वह गांव में जब जाते हैं तो पता चलता है, क्योंकि वहां सिर्फ सड़क का ही मामला नहीं है, वहां जो बिजली की समस्या है, बिजली की जो तार है वह भी जर्जर अवस्था में है। बिजली के पोल पे जो डब्बे होते हैं तार को कनेक्ट करने के लिए वो तार गायब है, वो डब्बे गायब हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि यह तार में जो है, इस तार में पोल पे लगभग 2 दिन 4 दिन पे आग लगती है जी। और बीच बीच तार को जोड़ने के लिए जो पोल है, बिजली का खंभा है, वह भी कि बहुत दूरी पे है, जिससे कि तार लटकता हुआ दिखता है। तो यह हम कह सकते हैं कि किताबों में हम कह सकते हैं कि गांव में भारत बसता है, लेकिन हकीकत यही है कि विकास जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सीधे शब्दों में सविता नंदन ये कह सकते हैं कि किताबों में है कि भारत गांव में बसता है, पर हकीकत में आकर देखा तो गांव में ही भारत दम तोड़ता है। बिल्कुल, गांव में आके भारत दम तोड़ देता है, यानी गांव के लोग विकास से अछूत रहते हैं, वहां नहीं पहुंच पाता है। अब कारण क्या है कि जनप्रतिनिधि अपना विकास करने में लगे रहते हैं, गांव का विकास करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा है तो चुनाव में पैसे खर्च करते हैं तो वह भी पैसा ऊपर करने में लगे रह जाते हैं, और यहाँ पब्लिक जो है मांग करते रह जाती है, एक पंचवर्षीय से दूसरी पंचवर्षीय में। हकीकत बताए राना की अभी क्या है कि ये जो पब्लिक मांग कर रही है, इसका 2 कारण है। पहला कारण ये है कि आने वाले कुछ महीनों में 6 से 8 महीने के बाद बिहार में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, एक कारण ये है। दूसरी कारण है कि चंद महीनों के बाद, 1 से 2 महीने के बाद बारिश होने वाली है। जब बारिश का मौसम आएगा तो वह सड़क इतनी जर्जर हो जाएगी कि लोगों का कहना है कि जब सड़क पे पानी लग जाती है, कीचड़ हो जाता है, तो 2 किलोमीटर अधिक घूम करके हमें बाजार जाना होता है, विद्यालय जाना होता है। एक बच्ची आती है, कहती है कि हमें विद्यालय जाने के लिए 2 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो कहीं न कहीं विकास नहीं पहुंचा है, सिर्फ किताबों तक सीमित है, और जनप्रतिनिधि हो या नेता हो या विधायक हो, कोई भी हो, सब अपने अपने विकास करने में लगे रहते हैं, और ग्रामीण जो क्षेत्र है वह विकास नहीं हो पाया, वहां पर भी अभी भी विकास की कमी है। जी बिल्कुल। मुकेश जी, गांव तक विकास नहीं पहुंचा, विकास की कमी है। किताबों में पढ़ा था कि भारत गांव में बसता है,
हकीकत में जाकर देखा तो वहीं पर दम तोड़ता है। बिल्कुल राणा, आपने एकदम बहुत सटीके की बात कही कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन जब गांव को हमने देखा तो भारत की आत्मा की जो है वो नींव हिला करके ये फिर मत रख दिया। लेकिन देखिए राणा, इसमें जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार हो जाए तो विकास बहुत मायने नहीं रखता है। अगर जनप्रतिनिधियों में ये ईमानदारी आ जाए कि जिस बात को लेकर के, जिस वादों को लेकर के हमने आज लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया और इस दिन के लिए भरोसा किया है कि हमारे इलाके में जो डेवलपमेंट है वो यही नेताजी करेंगे, चाहे वो अगर मान लीजिए कि पंचायत की बातें हो या फिर ब्लॉक स्तर की बातें हो। देखिए इसमें जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ या चाहे अभी जो 4 महीने में पंचायत में भी चुनाव होंगे, जो अभी जो है वो ये बिहार में पंचायत चुनाव होंगे 4 महीने बाद, आप देखेंगे कि बहुत से अभी चूंकि परिसीमन इस बार जो है पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि परिसीमन नहीं चेंज होगा। जो आपने बनाया है, जो आपने एक शेड्यूल बनाया है कि वो शेड्यूल में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि जो आपने ये बना दिया कि जो इलाका आज ये अन्य जाति से वहां पर वोट हो, ये कोई जनप्रतिनिधि खड़ा होगा या कहीं पर अति पिछड़ा खड़ा होगा, कहीं पर हरिजन खड़ा होगा, कहीं पे, तो उसमें इस बार कोई चेंजिंग नहीं किया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस बार आप देखेंगे कि कई इलाके के जो मुखिया है, अगर उन्होंने अपने इलाके में किसी तरीके का काम नहीं किया है तो नाराजगी अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। और कई मुखिया जो जिस इलाके के मुखिया हैं वो अभी से ही घुटना टेकना शुरू कर दिया है, उनके इलाके में जाना शुरू ये कर दिया है, उनके ब्याह शादी में पहुंचना शुरू कर दिया है, उनके किसी कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है, उनको लकड़ी की कोई सुविधा नहीं होती तो वहां पर देना शुरू कर दिया, मतलब कि प्रलोभन देना शुरू कर दिया है कि भैया आओ दाना चुंगो और दाना चुंगने में फंसो। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि 4 महीने बचे हैं। जाहिर सा बात है कि अब जो है अब जनप्रतिनिधि दाना फेंकना शुरू कर दिया है ताकि आओ दाना चुगो और चूंकि मेरे चुंगल में फंसो फिर, और उसके बाद तो फिर हम 5 साल ऐश करेंगे ही कहाँ, फिर तो हम ये कहांगे ही पढ़ना मुखिया जी, पढ़ना मुखिया जी, बिल्कुल मुखिया जी तो कहांगे। लेकिन मुखिया जी को जिस चीज के लिए गाँव के लोगों ने मुखिया बनाया, वो मुखिया जो है कितना सार्थक होता है 5 सालों के बाद। आप देखेंगे कि 5 साल तक में वो जिस मुखिया के पास में, देखिए हमने इसलिए इस बात का चर्चा किया क्योंकि है ना कि जिस बात को लेकर के संजय कह रहे हैं, जिस बात को लेकर के हमारे मधेपुरा का रिपोर्टर कह रहा है कि सर कमीशन को लेकर के, आप देखेंगे, आप एक एक गांव का भ्रमण कीजिए राणा, आपको जो मुखिया 5 साल रह जाता है उसके घर की आप 4 दीवारी देखेंगे तो आम जो अच्छे जो लोग होंगे, जहां पर कमाते खाते होंगे, उनकी भी वो 4 दीवारी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना बेहतर एक मुखिया का होता है। तो आखिर में कहां से आएगा, किस जगहों से आपने इतना पैसा ला करके इतना बड़ा आलीशान ये जो बिल्डिंग खड़ा कर लिया। तो इन चीजों पर भी जांच होनी चाहिए, इन चीजों पर, जिस चीजों का विकास नहीं कर रहे हैं, जहां पर कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि कहीं किसी का विकास हो या ना हो, लेकिन नेताओं का विकास होना तय है। बिल्कुल बिल्कुल। और सीधे तौर पर एक और बात यह कि उसके पास जहां घर तो वो अच्छा बना ही लेता, बिल्डिंग तो अच्छी बना ही लेता है, लेकिन आप सोचिएगा कि लगभग 1-1 करोड़ रुपया मुखिया के पास पहुंचता है विकास के लिए। अगर सोचिए कि अगर वो 1 करोड़ रुपया लगा दे अपने गांव में तो गांव चमचमा उठेगा, लेकिन ना तो सरकार इस पर ध्यान देती है, ना कोई अधिकारी ध्यान देते हैं, क्योंकि बंटता तो सभी में है। बिल्कुल, देखिए हम ये कद्दू कटेगा और सब में बटेगा वाली कहावत है। हाँ। अब देखिए आप चूंकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो मुखिया जिस इलाके का डेवलपमेंट का वो ये शेड्यूल पास कराता है उसकी बहुत प्रक्रिया है, ऐसे नहीं है। वो जो है वहां से ये ग्राम सभा के ये करेगा, ग्राम सभा में वो जब प्रस्ताव पारित हो जो होगा वो आम सभा में जाएगा, आम सभा से जाएगा ब्लॉक में फिर जो है अभिकर्ता नियुक्त होने के बाद में फिर जो है वो उसका टेंडर होगा। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में अगर ईमानदारी की बात आप करेंगे राणा, वो जहां से वो स्टार्ट होता है और जिस जगह से पास होता है उस जगह से ले करके जब काम बनने तक की शुरुआत होगी, जब फंड रिलीज होगा, जब ग्राम सेवक या पंचायत सेवक के द्वारा जब फंड रिलीज किया जाता है, वहां पे जब आप देखेंगे तो वही खेल होता है।
वही अभिकर्ता के द्वारा अभिकर्ता कहेगा कि हम पास नहीं करेंगे, मुखिया जी कहेंगे कि पास करो, उधर जो है ब्लॉक उसको फंसा करके रखता है। तो सवाल देखिए, ये हमने जो है ये तमाम जो सरकारी प्रकरण है ये उसमें कहीं ना कहीं पेच है, कहीं ना कहीं छेद है, तभी ये इतने तरीके से ये जो बातें हो रही है। अगर इन सब चीजों पे लगाम लग जाए तो विकास बहुत माने नहीं रखता है। विकास होना तय है अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार हो जाए तब। राना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय, क्योंकि लोगों से आपने बात की ही है इन पूरी समस्याओं को लेकर, क्या अधिकारियों से भी इसको लेकर बात हो पाई और क्या फिर से आश्वासन मिला या कोई तारीख उन्होंने तय भी किया कि हाँ हम इसको कराएंगे? अब देखिए, मेयर इंदू देवी ने साफ तौर पर हमारी बात हो रही थी तो उनके किसी प्रतिनिधि ने उठाया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फंड है, जो सड़कें हैं उनके लिए सोचा जा रहा है, लेकिन जो पहले का फंड आया था उसका काम करा लिया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्योंकि जो डीएम तनेश सुल्तानिया है उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फील्ड में थे तो उनसे सही ढंग से बात नहीं हो पाई। लेकिन सड़कों के निर्माण के बारे में लोग खुल कर नहीं बात कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। लास्ट कमेंट आप भी जरा संविदा की, क्या अधिकारियों से बात हो पाई आपकी भी? सवितानंदन आपकी तरफ से म्यूट है, एक बार उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। सविता, ठीक, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए शुक्रिया। मुकेश जी आपका भी शुक्रिया और संजय आपका भी शुक्रिया और साथ ही सविता नंदन आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, महुआ खबर ग्राउंड पर पहुंचता है, आपकी समस्याओं को सुनता है और सिर्फ सुनता नहीं है, उसके समाधान तक भी जाता है, अधिकारियों तक भी जाता है, अधिकारियों से बात भी करता है और डेडलाइन भी लेता है कि आप कब तक इस काम को पूरा कराएंगे। यही है महुआ मुहिम। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।